वीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज यानी कि तीन भुजाओं वाला कोई एक आकृति। तो त्रिभुज क्या है? त्रिभुज में होता है लंब, आधार और कर्ण। लंब, आधार, कर्ण। तो इससे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश अवश्य हो तो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु मतलब जिसके दो भुजाएं बराबर हों तो क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 a अंडर रूट के अंदर b² - 1/4 a²। जहाँ a, इसमें जो a लिखा है, a का मतलब है क्या? आधार, इस आधार हो गया। b क्या? समान भुजा की लंबाई, जो दो भुजाएं समान हैं। आगे क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु से ही पता चलता है कि त्रिभुज कैसा है। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या होता है? इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a² यानी कि भुजा स्क्वायर। जब त्रिभुज की भुजा ABC हो तो, यानी कि माप ना दिया हो या माप चाहे जैसे कम ज़्यादा हो, कुछ भी हो, तब क्या होगा? त्रिभुज का परिमाप। जब त्रिभुज की भुजा ABC हो तो त्रिभुज का परिमाप 2s = a + b + c होता है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि ये 2 इसमें से निकाल कर नीचे कर देते हैं तो क्या हो जाता है? अर्ध परिमाप। आगे, यदि तीनों भुजाएं दी हुई हों तो हम s ज्ञात कर लेते हैं पहले और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चाहे वो समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, चाहे जैसा त्रिभुज हो, सबका क्षेत्रफल हम इसके माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। आगे क्या है? वृत्त। क्या? वृत्त। अब वृत्त में क्या क्या होता है? वृत्त में परिधि, जो परिधि यानी परिमाप, माप, उसकी माप, ये क्या है? ये है परिधि। और जीवा, जो केंद्र से ना होकर किसी अन्य स्थान से जाकर जीवा को, परिधि को स्पर्श करता है या छूता है तो क्या कहलाता है? जीवा। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। व्यास क्या होता है? एक सिरे से, केंद्र से होकर दूसरे सिरे तक जाकर छूता है, जो वो क्या होता है? व्यास। और व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो वृत्त के सूत्र देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²/2 यानी कि अर्ध से ही जाहिर होता है कि आधा करने के लिए हम किससे भाग देते हैं? 2 से भाग देते हैं। वृत्त का परिमाप 2πr, व्यास क्या होता है? 2r, और त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। अब हमारा हो गया वृत्त। वृत्त के बाद है आयत। आयत, आयत में क्या है? लंबाई और चौड़ाई। आयत में लंबाई और चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई।
लंबाई को L से और चौड़ाई को B से लिखते हैं। आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस B यानी लंबाई धन चौड़ाई। आयत के विकर्ण की माप ज्ञात करना, जैसे विकर्ण खींच दें तो इसकी माप ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, लंब स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या रूट के अंदर रखते हैं, तब हमें ज्ञात हो जाता है विकर्ण। क्योंकि ये जो बनता है ऐसे, तो ये हमारा बन क्या गया, त्रिभुज। तो ये भुजा ज्ञात करने के लिए यानी कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो वही है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आगे क्या है, वर्ग। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती। आयत क्या होता है, जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग कहलाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। वर्ग का परिमाप 4a। वर्ग का परिमाप 1 2 3 4 और 1a है यानी कि चारों a हैं, क्योंकि क्या होता है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं। तो 4 बार a लिखते हैं, a धन a धन a धन a प्लस a प्लस a प्लस a, तो कितने a हो गए, 4a। इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं 4a। आगे क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई। समांतर जिसकी भुजा ये बराबर हो सम्मुख, तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाता है। और 2 गुणे किसी एक भुजा का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। विकर्ण खींचने पर यह बन जाता है त्रिभुज। तो 1 का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे, तो इसका 2 गुना कर देंगे तो ये भी उतना ही रहेगा, तो क्षेत्रफल पता चल जाएगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई, जितनी ऊंचाई हो उसकी। आगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जैसे कि घन, ये क्या है, घन। घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर। इसके भुजाएं जो होती है, कितनी भुजा होती हैं, घन में भुजा क्या, भुजा की संख्या, भुजा की संख्या कितनी होती हैं, 12। कितनी, 12 यानी 12 होती हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर वर्ग इकाई। a क्या है, घन की भुजा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर वर्ग इकाई। और आयतन क्या होता है, a क्यूब। इसके बाद घनाभ। घनाभ में L क्या है, लंबाई, B क्या है, चौड़ाई, और H क्या है, ऊंचाई। क्या, लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये हो गया। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस LH, यानी कि 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस फिर क्या है, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, LBH, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बेलन। बेलन देखते हैं ना, जैसे लकड़ी का कोई गुटका पड़ा होता है बेलनाकार, काट देते हैं तो क्या बन जाता है, वो बेलनाकार बन जाता है। तो ये क्या है, ऊंचाई, या लकड़ी सीधी ऐसे रखी हो तो इसकी लंबाई क्या कहलाएगी, उसकी ऊंचाई ही कहलाएगी। ये क्या है, त्रिज्या R, और यहाँ से यहाँ तक जो पूरा हो जाता है क्या हो जाता है, व्यास। व्यास हो जाता है 2R। तो इसमें दिया क्या है, बेलन, त्रिज्या R हो गया, ये हो गया H। तो बेलन का वक्रपृष्ठ 2πRH, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πR इस ब्रैकेट के अंदर H प्लस R।
बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। आगे देखते हैं खोखला बेलन। खोखला बेलन जैसे एक बेलन के अंदर बेलन हो या कोई पाइप होती है जैसे, तो क्या होता है उस पाइप की कुछ मोटाई होती है तो अंदर का भाग खोखला रहता है, तो वही कहलाता है खोखला बेलन। तो खोखले बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई और ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर क्या है, बाह्य त्रिज्या, यानी कि बाह्य त्रिज्या जो पूरा जाता है यहाँ से यहाँ तक बाह्य त्रिज्या, और आंतरिक त्रिज्या सिर्फ अंदर ही रहती है। वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई एच ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर वर्ग इकाई, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, फिर दूसरे ब्रैकेट में एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और इसका क्षेत्रफल होता है जैसे कि पाई आर स्क्वायर एच होता है वही इसमें भी होता है, सिर्फ त्रिज्या में अंतर हो जाता है क्योंकि कैपिटल आर स्क्वायर से माइनस स्मॉल आर स्क्वायर घटा देते हैं। शंकु आ गया। शंकु जैसे टोपी होती है या पर्दा कहीं लगाते हैं शंक्वाकार, तो वही है शंकु। ये क्या है, एल और ये एच है और ये आर है। तो शंकु एल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई, तिरछी है ना ये, तो ये क्या कहलाती है, तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल वर्ग इकाई। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर, इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। इसी प्रकार गोला क्या होता है, ये गोला है, तो इस गोले में ये क्या कहलाती है, आर, से पूरा क्या होता है ये 2r, कि आर जुड़कर तो ही 2r हो, और 2r जो हो जाता है वो क्या होता है, व्यास होता है, क्या, व्यास। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। अर्धगोला 2 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, क्योंकि इसका हाफ कर देते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब घन इकाई होता है। गोली कोस यानी कि जैसे खोखला बेलन होता है उसी तरह गेंद जैसे होती है, गेंद की कुछ चौड़ाई होती है और मोटाई होती है, तो अंदर का खोखला होता है, तो वही गोली कोस कहलाता है। तो गोली कोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, और इसका आयतन 4/3 पाई ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब घन इकाई होता है। छिन्नक शंकु बाल्टी के आकार का होता है, जैसे जिसका एक सिरा कम चौड़ा और दूसरा अधिक चौड़ा। ये जो त्रिज्या होती है कैपिटल आर कहलाती है, इसकी त्रिज्या जो होती है क्या कहलाती है, स्मॉल आर, और इसकी ऊंचाई क्या कहलाती है, एच। तो ये छिन्नक हो गया, जैसे टोपी होती है। तो शंकु के छिन्नक का आयतन पाई h/3 ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर और स्मॉल आर। शंकु के छिन्नक की ऊंचाई यानी लंबाई L बराबर √ h स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई L ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस L ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आगे क्या है, सांख्यिकी।
इसमें क्या समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो कुल पदों का योग बटे कुल पद, यानी जितनी संख्या होती है उस सभी संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या, यानी जितनी संख्या है। समांतर माध्य क्या कहलाता है? कुल पदों का योग बटे कुल पद संख्या, पदों की संख्या। कल्पित समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एच। विचलन समांतर माध्य a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एच। और माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो विषम पद के लिए तो आसान है। माध्यिका m इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2वां पद, जैसे कि 3, 2, 4, 5, 6, 7 कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक और लिख दे रहे 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विषम हो गए। तो n कितने हो गए? 7। तो 7 प्लस 1 अपॉन 2 तो हो गया कितना? 8 और 4 दूनी 8। ये आसान होता है। लेकिन माध्यिका सम के लिए तो n अपॉन 2वां पद प्लस n अपॉन 2 प्लस 1वां पद और फिर संपूर्ण यानी कि पूरे का बटा क्या? 2। नीचे है आंकड़ों की माध्यिका। आंकड़ों की माध्यिका जैसे लिखा होता है 10 से 20, 20 से 30, ये हो गया। तो ये हो गया L1, ये हो गया L2। सी माध्यिका वर्ग से पूर्व की संचयी बारंबारता, जैसे बारंबारता लिखा होता है फिर उसकी संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो इससे पूर्व जो माध्यिका होती है मध्य में, उससे पूर्व वाली संख्या, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। सी क्या है, एफ क्या है, एन क्या है। और इसको संपूर्ण यानी कि पूर्ण रूप से जब सब्जेक्ट यानी बुक पढ़ाया जाएगा तब अच्छे से समझा दिया जाएगा। समांतर माध्य x बार बराबर x बार से लिखते हैं, माध्यिका को m से, बहुलक को z से। तो बहुलक बराबर 3m यानी कि 3 माध्यिका माइनस 2x बार, ये हो गया फार्मूला। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और सभी बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।